तो आई में यंगेस्ट थर्ड एवर की इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में दिखाया गया था, वहाँ उसी वक्त मेडिसिन किंग हॉल के मेंढक का काम खत्म हो गया था। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाते बंदे लोग बात कर रहे किस तरह मेडिसिन किंग हॉल अब नहीं रहे और रूमर फैलना भी शुरू हो गया था कि मेडिसिन किंग हॉल में कोई बंदा जाके देखा है, वहाँ पे कोई भी एक बंदा जिंदा नहीं है। इस तरफ कोई बंदा कहता है अरे मेडिसिन किंग हॉल वो हॉल नहीं है जो कि पूरे टैंक क्लैन को अभी तक सर्वाइव कराया है, अपनी सिर्फ फंड की मदद से ही। वो लोग क्या पागल वगैरह हुए क्या जो सीधा उन लोगों ने मेडिसिन किंग हॉल को ही निपटा दिया। उस तरफ कोई बंदा कहता है अरे यार ऐसा लग रहा है आप सच्चे मुच्चे में टैंक फैमिली बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। तब वहां से सीन सब के हमें 1000 ईयर काप से बना हुआ उस पील को दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें इस फॉर्मर मेडिसिन किंग हॉल का मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने यंग की इस तरह मुंह के आभाव को देख के ना कहता है क्या यंग क्लैन लीडर ऐसे ही इस पील को लेने के बारे में सोच रहे हैं क्या? तो अगर ऐसा है तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, आप बस मुझे 2 दिन दे दीजिए, मैं इस पील के पॉइजनस इफेक्ट को मिटा के तुरंत ही लेने के लायक बना दूंगा। वैसे भी अगर आप इस पील को यहाँ पे रखेंगे ना तब पता नहीं उस मेंढक जैसे और कितने निकल आएंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि अपने यंग के पास फुल ग्रीन सिग्नल है, वो इस पिल को भी ले सकता है और इस पिल के साथ इस पिल का मेडिसिन भी। लेकिन उस तरफ क्या अपने यंग मुंह से लिटरली लाल टपकते हुए कहता है आपकी इन बातों के लिए शुक्रिया, लेकिन इस पिल को अभी ले रहा हूँ। जो सुनकर अपना फॉर्मर मेडिसिन किंग हॉल का लीडर साइड आंख से देखते हुए कहता है कि यंग क्लैन लीडर अगर आप इस पिल को तुरंत नहीं लेंगे ना तब मेरे ख्याल से ये पिल यहाँ रहने देना अच्छा होगा। जिसका जवाब में अपने यंग कहता है कोई ना आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस पिल को कुछ समय के बाद यूज करने वाला हूँ तो मैं ले जा रहा हूँ। तब वहां से सिन सकते के हम इस पिल को अपनी यंग के आंखों से दिखाया जाता है जो कि यार हम लोगों को अभी तक लग ही गया होगा। जो बंदा लिटरली पॉइजन से अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है वो इतने प्रेशियस चीज को किसी एंटीडोट की मदद से क्यों लेगा? तो यार यही चीज अपने यंग भी सोचता है कि इस पिल के अंदर इतना ज्यादा पॉइजन है कि वो नेकेड आई से भी इस पॉइजन को बाहर आते हुए देख रहा है। और जब तक यंग इस पॉइजन को ऑब्जर्व करता है तब उसे पता चलता है इस पिल के अंदर सबसे खतरनाक वाला जो पॉइजन है वो एक्सट्रीमली लीथल फायरी पॉइजन है, जो कि यार एक्सपेक्ट किया गया था। जो जो स्पिरिट या बीस्ट कह लो जिससे ये पिल बना है वो बीस्ट लाभा में रहता है भाई। तो इसके अंदर फायरी पॉइजन नहीं होगा तो क्या होगा? तो अब अपने यंग आगे सोचता है इसके अंदर जो फायरी पॉइजन है वो पॉइजन का अगर कंपेयर किया जाए तो वो ड्रैगन पॉइजन के साथ तब पॉइजन छोटा पड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान इस पिल को बिना रिफाइन और एंटीडोट के लेगा ना तब वो बंदा लिटरली अंदर से जल के मरेगा। लेकिन अब यार ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपना यंग आगे सोचता है उसने जो 10 पॉइजन फायर पॉइजन को पहले ऑब्जर्व किया ना उसके कंपेयर में ये लीथल फायर पॉइजन कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो वो ड्रैगन ब्रेथ वाला फायरी पॉइजन कितना खतरनाक चीज है। इसलिए अपना यंग यहाँ माइंड बना लेता है कि वो उन 10 पॉइजन को हासिल करने की कोशिश करेगा या रिसर्च करने की कोशिश करेगा। तो वो ध्यान देगा बस। तभी अपना यंग जब इस पिल से वो पॉइजन को ले लेता है इसका ये भी है ये पिल अब रिफाइन भी हो चुका है, जिसका पार अपना यंग अभी सेंस कर पा रहा है कि इस पॉइजन में सच में इतना दम है कि वो किसी भी बंदे को फायरी रैम तक पहुंचा सकता है। तो यार ये सोचते हैं ना अपना यंग इस पिल के बॉक्स को बंद कर देता है। यहाँ यार मुझे लगा अपना यंग इस पिल को लेने के बाद वो अपने फायरी रैम पे पहुंच जाएगा, लेकिन अभी स्टोरी बात है क्योंकि अपना यंग उस पिल को रिफाइन करने के बाद सीधा अपने मदर के पास आया है। तो यहाँ अपना यंग जब अपने मदर के रूम के अंदर आता है वो कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में इस जगह पे कभी आ पाएगा। और यार यहाँ अपने यंग को मदर को देख के ऐसा लग रहा है अपना यंग का मदर काफी रो रहा था और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये खुशी की आंसू हो गए। जो आगे कहता है वो अपने बच्चे के साथ लकी निकल गया। हाँ, जिसके जवाब में अपना यंग कहता है अरे क्यों ना, ये जगह ओरिजिनल ये आपका ही तो है, तब यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? इसके बाद जब अपने यंग उसके मदर के चेहरे को ठीक से देखता है ना तब उसे समझ में आता है कि इसका मदर कितना ज्यादा फिक्र कर रहा होगा ये पूरे टाइम तक। यार इस चीज को नोटिस करके अपने यंग आगे कुछ कह पाता अपने यंग का मदर उसको जोर से हक कर लेता है और कहता है मैं सच में ग्रेटफुल हूँ कि तू सही सलामत मेरे पास लौट आया। जिसके जवाब में भी अपना यंग खुश होकर कहता है अरे मैं क्यों ना लौटू, आखिरकार मैं तो आपका ही सन हूँ, है ना? तो यार यहाँ अपना यंग बाबा से अपने मदर को हक करते हुए सोचता है उसका पिछले जिंदगी में जब वो एंड तक पहुंच गया था, जब वो मार्शल आर्ट में जो कुछ हासिल करना था वो सब कुछ हासिल कर लिया था, तब भी वो अगर पीछे देखता ना तब उसके पीछे सिर्फ रिग्रेट नजर आता। उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसके हैप्पीनेस को उसके साथ वो शेयर कर पाए। लेकिन अभी वो जो अपने मदर के वार्म एम्ब्रेस में है इस चीज को वो प्रोटेक्ट करना चाहेगा। उसके पिछले जिंदगी काफी था रिग्रेट के लिए,
इसलिए अपना यंग इस वाली जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ अपना यंग एक और बार अपना माइंड को डिटरमाइन कर लेता है कि वो फ्यूचर में खुद को कैसा देखना चाहता है। इसके बाद अपने यंग अपने मदर से पूछता है क्या वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर के ब्रिगेड से मिला है, जिसके जवाब में अपने यंग का मदर भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, वो लोग सुबह सुबह ही आए थे मुझे यहाँ लाने के लिए और बाकी सब सामान को ही पहुंचाने के लिए। तो यार यहाँ जैसे कि मतलब देख रहे हो अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर के सारे मतलब ब्रिगेड के बंदे पॉइजन फिनिक्स को दोबारा देख के होने लगते हैं, क्योंकि यार आपने अगर पिछले सारे एपिसोड देखा होगा ना तो आपको शायद पता होगा अपने यंग का मदर जिसको टाइटल मिला है पॉइजन फिनिक्स, वो यंग क्लैन लीडर था पिछले बार का। तो यहाँ यार आप लोगों को समझ नहीं आ रहा ना, तो मेरे चैनल पे इस सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। तब स्टोरी में आते अपने यंग का मदर अपने यंग को कहता है कि वो भी अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर के सारे ब्रिगेड्स के बंदे को देख के पुराने टाइम के मतलब याद आ गया उसे। इसके बाद आगे अपना यंग का मदर कहता है कि उसके हाथ पे ये बॉक्स क्या है, और हमें जब वो बॉक्स को दिखाया जाता है उस बॉक्स में वही रिफाइन किया हुआ 1000 ईयर कार्ब से बना हुआ फायर रियम तक पहुंचने वाला पिल है वही, जिसके जवाब में अपने यंग कहता है यह बॉक्स वो अपने मदर को देने के लिए ले आया है। तब इस पिल को देख के ना अपने यंग का मदर पहली नजर में ही पहचान लेता है, जिस चीज को देख के अपने यंग भी कहता है मुझे लगा ही था आप एक नजर में ही इस चीज को पहचान लेंगे, तो अब अगर ऐसे पहचान ही लिए है तो आपका पिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को सुन के अपने यंग का मदर कहता है अरे ये तू क्या कह रहा है, ये पिल तेरे को लेना चाहिए जो कि फ्यूचर में टैंक क्लैन को लीड करने वाला है। जिसके जो में अपने यंग प्राउडली हंसते हुए कहता है नहीं, ये पिल आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस पिल को ले भी लूं ना तब इस पिल का कोई मेरे ऊपर यूज ही नहीं है। तो यार बस इतने कन्वर्सेशन नहीं मुझे पता चल गया है अपना यंग शायद फायरी रैम तक पहुंच गया है, या तो उसका जो पॉइजन स्टेट है ना वो सिर्फ पॉइजन को ही सिर्फ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, लेकिन आगे जाके यार पता चलेगा। तो यहाँ अपना यंग का मदर यंग से पूछता है इसका क्या मतलब हुआ, ये पिल तेरे ऊपर अब कोई यूज नहीं है, जिसके जवाब में अपना यंग उसके मदर को अपने पावर दिखाता है जो कि फेरी रैम तक पहुंच गया है। तो यार देखा जैसा मैंने बोला था, देखा यार। और मैंने वो बात क्यों कहा था पता है, क्योंकि अपना यंग वो जो सोच रहा था ना उससे आप टैंक फैमिली का टॉप 10 पॉइजन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और यार शुरू से ही अपना यंग सिर्फ पॉइजन से ही अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान अपने उस मसन वाली से पॉइजन लेता था, कंपटीशन के दौरान वो फायर ड्रैगन वाला पॉइजन लिया, और अब इस 1000 ईयर कार्ब से बना हुआ इस पॉइजन पिल का पॉइजन लिया। लेकिन अब यह स्टोरी में आते तो अब इस चीज का महसूस करके अपने यंग का मदर फिर से कंफर्म करने के लिए अपनी यंग से पूछता है तो क्या सच में फायरी रैम तक पहुंच गया है। लेकिन उसके बाद ही अपने यंग का मदर मिक्स्ड फीलिंग के साथ वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, सच्चे मुच्चे में मेरा सन फायरी रैम तक पहुंच गया है। ये बात अगर बाहर पता चल जाए ना तब उसके सन को रोकने के लिए झक मार के सारे बंदे आएंगे, क्योंकि यार ऑब्वियसली अपनी यंग का भी उम्र ही क्या है जो इतनी वक्त के अंदर ही फायरी रैम तक पहुंच गया है, और इसका आगे का पोटेंशियल का अंदाजा अच्छे से अच्छा मास्टर भी लगा नहीं पाएगा। लेकिन उस तरफ अपना यंग अपने मदर को कहता है वो अपने मदर को एक लंबी जिंदगी को जीते हुए देखना चाहता है, इंक्लूडिंग उसके फादर के शेयर की जिंदगी भी उसको जीना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अपील दे रहा हूँ, प्लीज मदर आपका ये बॉम्ब इम्बेस मेरे ऊपर से कभी नहीं हटाएगा। तो यार इस समय पे अपने यंग का मदर वही पे स्टंड हो गया है। तो यार ये बात भी है जहाँ एक पल में अपना यंग का मदर एक झोपड़ी में जी रहा था ये फिक्र करते हुए कि उसका सन जिंदा भी लौटेगा या नहीं, लेकिन अभी जरा देखो अगले ही पल अपने यंग एक ऐसा एक्सिस्टेंट बन गया है जो कि अपनी यंग के मदर को जीने का एक रीजन दे रहा है, उसके लिए जीने के लिए कह रहा है। तो यार अब ये जो पिल है ना, इस पिल को रिफाइन करने के बाद ये पिल हवा में ही डिजोल्व हो रहा है। इसलिए अपना यंग अपने मदर को कहता है इस पिल को उसे अभी कभी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पिल का पावर कुछ ही देर के बाद पूरी तरह से मिट जाएगा। तब इस बात को सुन के अपने यंग का मदर स्टंट से बाहर आके सोचता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, हमारा बच्चा होगा किसी फायरी रैम पे, लेकिन एज अ मदर मेरा फर्ज बनता है मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करने का। मेरा बच्चा एक क्लैन हेड ही क्यों ना बन जाए, उससे क्या ये चीज मिट जाएगा कि वो मेरा सन है। तो ये सब कुछ सोचते हुए अपने यंग का मदर उस पिल को रिसीव कर लेता है, और रिसीव करते कहता है मेरे बच्चे तुझे क्या पता है मुझे पास्ट में क्या कहा जाता था। जिसके जवाब में अपने यंग पहले तो चौंक जाता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है हाँ, आपको सीजन 10 का फास्ट ब्यूटी और पॉइजन फिनिक्स कहा जाता था। जिस बात को सुन के अपने यंग का मदर उसका पावर आप अनलीज करता है। जिस चीज को देख के अपने यंग के चेहरे को देख रहे हो वो मतलब फायरी रैम तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी वो अपने मदर के पावर को देख के मतलब चौंका हुआ है। लेकिन उस तरफ अपना यंग का मदर इस पावर को रिलीज करते हुए कहता है सही बोला, पॉइजन फिनिक्स ये टाइटल टैंग फैमिली के सबसे आउटस्टैंडिंग और फेमस बंदे को दिया जाता है। मैं जानता हूँ मैं तेरे जैसा स्किल नहीं हूँ, लेकिन ये जो पावर तो देख रहा है
ये pretty impressive है हाँ। तो यार इस चीज को देखकर अपने यंग भी अब क्या कहेगा। तो यार वहां से सीन सब के हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने यंग का मदर उस पील को कल्टीवेट कर रहा है और अपना यंग पीछे से देख रहा है। और आगे हमें स्टोरी बताया जाता है अपने यंग का मदर उस पील को खा लेने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देने के बाद अभी अपने यंग का मदर उस एनर्जी को लेके कल्टीवेट कर रहा है। तो यहाँ अपना यंग मन में मतलब यहाँ सोच रहा है कि वो सच्ची-मुच्ची में शॉक था जब उसके मदर ने उसके पावर को शो किया। तो यार ये बात अपने यंग का मदर इस तरह की स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा है, ये चीज अपनी यंग के लिए एक शौक था जो कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अपनी यंग की मदर को पॉइजन फिनिक्स कहा जाता था, जिसके बारे में मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि अपनी यंग को पता नहीं था इस टाइटल का मतलब क्या है। तो यार आगे स्टोरी में अपना यंग इस चीज को भी देख के शौक था कि उसका मदर ये जो स्ट्रेंथ उसने देखा है ना, इस स्ट्रेंथ को अपनी यंग के मदर ने खुद से ही कल्टीवेट किया है। जहाँ अपने यंग को काफी उम्र लग गया था और उसका कोई शॉर्ट सेंट जैसा एक मास्टर भी था जिसको कि हमें दिखाया नहीं जाता। जो मतलब पहले एपिसोड में दिखाया गया था ना, अपने यंग को उसके मास्टर ने एक तलवार और एक नियम देके छोड़ के गए हैं। तब यार यहाँ अपने यंग एक और चीज को देख के शौक था, क्योंकि जब कोई बंदा फायरी रियम तक पहुंच जाता है तब वो किसी तरह के छोटे से छोटे मूवमेंट को भी कैच करने में केपेबल होता है, जिस जगह पे अपने यंग फायरी रियम में होने के बावजूद भी वो अपने मदर के पार को महसूस नहीं कर पाया था। इस चीज को सोचते हुए अपने यंग फिर से छोटा स्माइल अपने चेहरे पे लाते हुए सोचता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, वो मेरा मदर है। तो अब यहाँ बाहर अपने यंग का मदर उस पिल के ची को कल्टीवेट करते हुए उस पॉइंट में पहुंच चुका है, जिसके बाद से अपने यंग का मदर अब उस पिल के स्पिरिचुअलिटी को ऑब्जर्व करेगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक दिक्कत सबको होता है, लाइक हर एक मंगा में बताया गया ना, ब्रेक थ्रू एक लिमिट को ब्रेक करने के बाद बंदे को ब्रेक थ्रू मिलता है। तो उस लिमिट पे अपने यंग का मदर पहुंच चुका है, जो चीज अपने यंग भी ऑब्जर्व करता है, जिसके बारे में अपने यंग मतलब कंसर्न है कि उसका मदर इस लिमिट को क्या ओवरकम कर पाएगा। तो अब राइटर हम लोग को इस पॉइंट पे इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो पिल था उसका अपने शरीर में ऑब्जर्व करने का एक बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, जो कि इस इनर पिल को लेने के बाद आप स्लोली उस पिल का स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा थोड़ा करके अपने बॉडी में ऑब्जर्व करेंगे, उसको लेके कल्टीवेट करेंगे और ये प्रोसेस दोहराते रहेंगे जब तक उस पिल का सारा स्पिरिचुअलिटी आपके शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो जाता। तेरे सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग को दिखा जाता है अपने यंग के मदर के सामने उस पिल का एनर्जी कितना बड़ा है, और यही सेम इन्फॉर्मेटिव चीज अपने यंग का मदर सोचता है, जो कि यार क्या वो इतने बड़े इनर्मस एनर्जी को ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेगा। क्योंकि जैसे कि हम लोग को पहले ही बताया गया है, ये पिल का पावर रिफाइन होने के बाद धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहा है। तो यहाँ अपने यंग का मदर फिक्र करते हुए सोचता है अब वो इस पॉइंट पे क्या ऐसा करे जिससे पिल डिसअपेयर हो जाने से पहले वो अपने शरीर में इस पिल को ऑब्जर्व पाए। तो अभी यहाँ अपने यंग उसके मदर पे कंधे पे हाथ रखते कहता है, इनलाइटमेंट सिर्फ सोचने से आपके पास नहीं आएगा, आपको अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उस ऑब्जर्वेशन में आने वाले सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, उन चीजों के साथ रीजन भी करना पड़ेगा और उन चीजों को इमिटेट भी करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के दौरान आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगा इनलाइटमेंट हो जाने का। ये बोलने के बाद अपने यंग कहता है वो इस टाइम अपने यंग को बस एक छोटा सा पूछ देगा। तो यहाँ अपना यंग उसके एनर्जी को अपने मदर के अंदर इंजेक्ट करने के बाद उसका मदर मतलब समझ जाता है अपने यंग का जो एनर्जी है वो टैंग फैमिली का पॉइजनस वाइडल एजर रेडियन हार्ट टेक्निक के एनर्जी है, जो की एनर्जी अपने यंग के मदर के सीसल में मौजूद उस इनर्मस इंटरनल एनर्जी के पिल की एनर्जी के साथ फ्यूज हो रहा है, जो कि अपने यंग के मदर को ऑब्जर्व करवा रहा है। जिस चीज को देख के बाद वो मतलब इनलाइटमेंट हो जाता है कि स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो प्योरली एनर्जी है, जो कि एनर्जी कुछ भी बन सकता है। इसका मतलब ये भी है अपने यंग का मदर जो उस पिल की एनर्जी को लेके ऑब्जर्व करके कल्टीवेट करके सर्कुलेट कर रहा था उससे कभी कम होने वाला ही नहीं था, क्योंकि एनर्जी जब कुछ भी बन सकता है तब अपनी यंग का मदर सिर्फ सिंपली ऑब्जर्व करके उस चीज में क्यों ना कन्वर्ट कर दे जिस चीज में अपना यंग का मदर सबसे ज्यादा फेमिलियर है। तो जब ये चीज वो पूरी तरह से समझ जाता है ना, तब अपने यंग का मदर के ये भी समझ आ जाता है कि उसे ये नेसेसरी भी नहीं है कि वो मतलब कल्टीवेट भी करे, बस वो एनर्जी है जिसको बस अपनी यंग का बस लेना पड़ेगा, बस यही बात है। तो यार इसी के साथ अपना यंग का मदर इनलाइटमेंट को हासिल कर चुका है और ये शायद उस मेटाफॉर्मेशन से गुजरेगा जहाँ बंदे को एक्सट्रीमली पेन होता है। तो यार यहाँ वो पेन का प्रोसेस दिखाया नहीं चाहता कि यार आगे दिखाया जाएगा, क्योंकि यार यहाँ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है और मेरे ये वीडियो भी। तो अब यार यहाँ जो सारे बंदे
पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है ना, वो अगर सीधा इस वाले वीडियो में आएगा तब उसका मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे यार ये बात मैं वीडियो में कई बार कहा है, यार अपने चैनल पे कई सारे प्लेलिस्ट है इसके साथ, उसको जाके देखो और यार सब्सक्राइब वगैरह कर दो। वेल तो इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, लाइक शेयर कमेंट बाय।